हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बल के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये गति का जो नियम है वो किसने दिया? ये सर आइजैक न्यूटन थे, हमारे वैज्ञानिक। उन्होंने हमें ये गति के 3 नियम दिए, जिसे हम और क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के नियम। ठीक, तो पहला आपका है गति का पहला नियम आपका क्या कहता है बेटा? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। मतलब जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास ये बॉल है, ये आपके पास बॉल है। ये विराम अवस्था में ये तब तक बनी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल मतलब बाहरी बल या कोई असंतुलित बल जो है वो इस पर ना लगाया जाए। जैसे ही इसको हमने पैर से किक मारा इस बॉल को, तो ये अपनी गतिज अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई आपकी बॉल इस तरह से चल रही है, गतिज अवस्था में है, तो आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि बेटा आप देखते हैं कि अगर आप उसको रोके भी ना तब भी वो रुक जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका घर्षण बल लग रहा होता है। ठीक है, वो भी एक असंतुलित बल है। ठीक, तो ये आपका गति का पहला नियम था। मैं फिर से इसको बताती हूँ कि प्रत्येक वस्तु जो अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक, इसी तरह आपका जो जड़त्व का नियम है बेटा, वो ही इसी पे डिपेंड करता है। जड़त्व का नियम भी हम इसी को ही कहते हैं। ठीक है, अब जड़त्व के प्रकार क्या हैं? जड़त्व के प्रकार आपका विराम का जड़त्व, ठीक, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। ठीक, इन्हीं के बेसिस पर हम उदाहरण करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि आप कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं। ठीक है, ये बस में आप बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब क्या चलती हुई कार है, जब कार चल रही है और अचानक से ड्राइवर ने ये ब्रेक लगाया, कार चला रहा है ये ड्राइवर और अचानक से ब्रेक लगाता है, तो क्या होता है, वो आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसमें भी जब आपकी बस एकदम अचानक से रुक जाती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है? जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। बेटा जब आप कार में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बस या कार वो गतिज अवस्था में है, गति में है। ठीक है, तो आपकी सीट भी उसके हिसाब से क्या है, वो गतिशील है। ठीक है, और आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो भी क्या है, गतिज अवस्था में है। लेकिन जैसे ही बस एकदम अचानक से ब्रेक लगा देती है, अचानक से ब्रेक लगा लेती है, तो आपका पैर क्योंकि नीचे फर्श को छुआ रहता है, ठीक है, तो क्या है, आपकी बॉडी चाहती है कि हम गति में ही लगें, गति में ही रहें। लेकिन क्या होता है, ब्रेक अचानक से लगने के बाद आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, इसी तरह जब आप बस में हैं, बैठे हुए हैं या कार में बैठे हैं और अचानक से बस चल जाती है, तो आप बेटा पीछे की ओर झुक जाते हैं।
ठीक है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बस आपकी स्टार्टिंग में विराम अवस्था में थी, रेस्ट पोजीशन पर थी, चल नहीं रही थी। ठीक, जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की अपनी, तो क्या हुआ, आपका जो बॉडी था, आपका शरीर जो था, वो विराम अवस्था में रहना चाह रहा था, लेकिन अचानक से बस में क्या आ गई, गति आ गई। ठीक, और हमारा पैर जो है बस के फर्श के संपर्क में रहता है, तो उससे उसमें भी गति आ गई। लेकिन जो हमारा ऊपर का भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है, जिस वजह से हम पीछे की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक आदमी साइकिल चला रहा है और वो एक मोड़ पर इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग जब अपने पापा के साथ जाते होंगे या साइकिल से जाते होंगे, मोड़ पर क्या होता है, आप इस तरह से जब तेज़ी से चलाते हैं साइकिल, पहले अगर सीधे सीधे जा रहे हैं, फिर मोड़ आता है तो इस तरह से आप थोड़ा तिरछा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा शरीर जो है एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है, कि मतलब वो सीधा सीधा ही चलना चाहता है। लेकिन जब आपकी साइकिल की या कार की दिशा बदलने लगती है, तो एक आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं हल्का हल्का। ठीक है, एक असंतुलित बल लगाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, तब आप अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। ठीक, इसी तरह आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जड़त्व के नियम के कारण। जैसे आपके ये जो डोर मैट होता है, पायदान होता है, तो आपकी मम्मी जब झाड़ू लगाती है सुबह, तो उसको साफ़ जब आप करते हैं, देखेंगे जब आप उसको झाड़ेंगे तो अचानक से जो सारी मिट्टी है वो नीचे की ओर गिरने लगती है। वो किस कारण होती है, वो जड़त्व के नियम के कारण होती है। क्योंकि जो धूल होती है बेटा उसमें, पायदान में, तो वो विराम अवस्था में होती है। जैसे ही आप उसको डंडे से मारेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी। लेकिन धूल जो है आपकी विराम अवस्था में रहना चाह रही है। ठीक, जिस वजह से वो सारी धूल क्या हो जाती है बेटा, जड़त्व के कारण नीचे गिर पड़ती है। इसी तरह पेड़ की पत्तियां हैं आपकी। ठीक है, पेड़ की पत्तियां जो होती हैं, उसमें भी आप क्या करते हैं, और जब आप पेड़ को हिलाएंगे, उसकी टहनी को हिलाएंगे, तो वो नीचे की ओर गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बेटा जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो विराम अवस्था में रहती हैं। जब आप उसकी टहनी को हिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी टहनी जो है गतिज अवस्था में आ जाती है। लेकिन आपकी जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो विराम अवस्था में रहती हैं, जिस कारण जड़त्व के कारण बेटा वो पत्तियां जो हैं नीचे की ओर गिरती हैं। इस तरह आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आपने इस तरह के 2 और एग्जाम्पल आपने बताने हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल बताए हैं, 3 से 4। तो कल हम करेंगे गति का द्वितीय नियम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।